सब पार्टी, नून लीग और पीपल्स सब पार्टी, पार्टियां, और एक का नाम मत लें आप, और उनको किसने कहा कि ये करना है? सब पार्टी, किसने कहा ये करना? बाजवा साहब और फैज अली साहब दोनों। पाकिस्तान मेरा और आपका पाकिस्तान। कल मौलाना फजलुर रहमान ने इंटरव्यू दिया और उसके अंदर उन्होंने इंकशाफ किया कि जो इमरान खान के ऊपर नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट चलाई गई थी उसके अंदर दो अहम शख्सियात का किरदार था, एक जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज हमीद साहब का। आज उससे रिलेटेड उन्होंने अपने बयान की तरदीद कर दी। इन दोनों ने कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरे एक फ्रेंड हैं, बड़ी करीबी मेरी दोस्त हैं और सहाफत में उनका बड़ा अहम किरदार है। मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता क्योंकि बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है ये, लेकिन उन्होंने एक मुझे बात बताई है, ये मेरी और उनकी एक ऑडियो है, ये आप सुने जरा। एक्चुअली एक दफा ये इंसिडेंट था जिसकी मैं चश्मदीद गवाह हूँ। यकीनन मैं वहीं पे बैठी हुई थी जब खान साहब के खिलाफ अभी कोई मूवमेंट चली नहीं थी। किस्सा मुझसे सिर्फ ये है कि मीर साहब हैं एक, उन्होंने हमारे फॉरेन प्राइम मिनिस्टर को कॉल मिलाई थी और उनको वाज़ेह तौर पे ये बात दावत करवाने की कोशिश की थी कि बॉयज और खान साहब की आजकल बन नहीं पा रही, और ना बनने के पीछे बहुत सारी वजूहात थी, जिस पर हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने बरमला आमिर साहब से बात की थी कि आप ऐसा करें कि चौधरी शुजात तक किसी तरह इस मामले को पहुंचाएं ताकि हम इसका कोई हल निकाल सकें। फिर जब चौधरी शुजात साहब से बात हुई, समहाउ क्या कहते हैं, मीर साहब ने इकबाल साहब का नंबर लिया जो उनके राइट हैंड है, चौधरी शुजात साहब तक पैगाम पहुंचाया गया और फिर एक मीटिंग कंडक्ट करने की कोशिश की गई जो कि हुई भी। और प्राइम मिनिस्टर कौन? ये क्या कहते हैं, शौकत अजीज साहब थे हमारे, जिनके साथ बातचीत चल रही थी। और कुछ अरसे बाद ये एक मीटिंग का जो एक पिक्चर थी जो लीक आउट हुई थी, जिसके अंदर मीर साहब को भी देखा जा सकता है, शौकत अजीज को भी देखा जा सकता है, बल्कि सेठी साहब को भी देखा जा सकता है। अब ये सारे लोग किसी हद तक मियां साहब, बड़े मियां साहब से भी मिले और उसके फौरन बाद नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट का स्टार्ट हुआ और खान साहब की गवर्नमेंट खुदाफिज हो गई। इस मामले के अंदर मैं वाज़ेह करना चाह रही थी कि जो बात कर रहे हैं मौलाना साहब उसके अंदर सच्चाई ही है। ये कॉल ने भी बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं, जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो आज इंटरव्यू दिया वो किसके प्रेशर पर दिया जब उन्होंने ये बात कही कि जनरल फैज का नाम मेरे मुंह से स्लिप हो गया था। जो कल इंटरव्यू दिया वो किसके कहने पे दिया, ये भी बहुत सारे सवालात इस वीडियो में खड़े कर दिए गए हैं कि पाकिस्तान में जो अब हुकूमत बनने जा रही है उनके लिए भी मुश्किलात हैं। वो जो स्टेज उनके लिए सजाई गई है वो भी कांटों से भरी पड़ी है। आज जो मुलाकात होनी थी पीपल्स पार्टी की और नून लीग की वफद की, वो भी नहीं आज हो पाई। जीडीए की तरफ से जो बयानात दिए जा रहे हैं और आज जो उन्होंने जलसा किया उसके अंदर उन्होंने क्लियर किया कि पाकिस्तान में दोबारा री इलेक्शन की तरफ जाया जाए। अब देखा जाएगा कि इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन क्या नोटिस लेता है। और दूसरी तरफ आज जो पीटीआई ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर उन्होंने सवालात खड़े किए, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये बात की कि पाकिस्तान के अंदर जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ था वो तमाम रिगिंग से भरा पड़ा था। अब सवालात तो यही हैं, अब देखें कि इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की जो इस टाइम गवर्नमेंट चल रही है वो क्या इसका हल निकालने की कोशिश करती है। इसी के साथ अपने मेजबान पीर उमैर को इजाजत दे, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।